الدين أما بعد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين أما بعد बाब मन हक़्क़क़ तौहीद दखल जन्नत बग़ैर हिसाब। बाब नंबर 2 किताब तौहीद में हम पढ़ रहे थे कि जो तौहीद को कामिल अंदाज में उसके तमाम हुकूक लवाज़िमात को इख्तियार करते हुए और उसके मुनाफी तमाम चीज़ों से इज्तनाब करते हुए इख्तियार करता है वो जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होगा। और इसमें एक आयत को हमने पढ़ लिया था, वक़ौलुल्लाहि तआला इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। ये पहली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सिफ़ात बताई गई हैं, जो एक नमूने के तौर पे पेश की गई हैं कि सबसे आला तौहीद का दर्जा वो ये था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पर फ़ाइज़ थे। और यहाँ उसके बाद फिर हमने आज से दूसरी आयत पढ़नी है, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। ये सूरतुन नहल की सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 59 है। इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, बेशक वो लोग जो अपने रब की खशियत यानी ऐसा खौफ जो इल्म की बुनियाद पर होता है, जो अपने रब की खशियत से डरते रहते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग जो अपने रब की आयात पर ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो आमाल करने के बावजूद उनके दिल डरते रहते हैं कि उन्होंने अपने रब के पास लौटना है, अपने रब की तरफ लौटना है। उलाइका युसारिऊना फ़िल खैरात, यही खैर के कामों में बड़े दौड़ धूप करने वाले हैं। वहुम लहा साबिकून, और वही उसमें सबकत ले जाने वाले हैं। यानी इन सिफ़ात की बुनियाद पर कहा गया कि यही खैर में सबकत ले जाने वाले हैं। सबसे खैर यही है बड़ी कि इंसान को जन्नत मिल जाए। तो उन आयात के दरमियान में जो असल मकसूद था वो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि तौहीद का कमाल ये है कि इंसान शिर्क से मुकम्मल तौर पर पाक हो। जैसा कि पिछली आयत में ये सिफ़ात बताई गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उन सिफ़ात में से एक ये भी थी वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, कि वो ना मुशरिकों में से थे, ना शिरक उनमें पाया जाता था, और ना ही मुशरिकीन के साथ रहते थे, ना मुशरिकीन से किसी लिहाज से कोई मोहब्बत थी। हत्ता कि वालिद होने के बावजूद उन्होंने उनके साथ अलहदगी का इजहार किया और अलहदा हो गए और हिजरत कर ली। ये है तौहीद कमाल की। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो लोग जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते, किसी किस्म का शिरक नहीं करते, ना शिरक अकबर, ना शिरक असगर, ना शिरक खफ़ी, किसी किस्म का भी शिरक नहीं करते। ये लोग जो हैं ये साबिकून हैं। और साबिकून कौन हैं? अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया में फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन, कि साबिकीन ये क्या ही अजीम लोग हैं साबिकीन। और फिर उनके बारे में फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ये अल्लाह के बड़े मुक़र्रब हैं। यानी सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने 3 अक़साम की हैं लोगों की। जन्नतियों में से फिर 2 सिफ़ात की हैं। एक आला किस्म के जन्नती जो हैं उनको साबिकून कहा। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि उलाइका युसारिऊना फ़िल खैरात व हुम लहा साबिकून। तो खैर यहाँ जो सिफ़त बताई गई है इस आयत में, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, किसी किस्म का भी शिरक किसी वक्त में भी नहीं करते और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह गुज़रती है। ये है कमाल का ईमान और कमाल की तौहीद जो अल्लाह ताला को मतलूब है कि बंदे के ज़िंदगी में जो भी मराहिल गुज़र रहे हैं उसमें शिरक ना हो। जैसा कि पिछले बाब में हमने पढ़ी थी कि अगर शिरक नहीं है तो तमाम ज़मीन भर के अगर बंदा गुनाहों के लिए है तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक ना हो। यह है कमाल तौहीद। तो कमाल तौहीद तब ही हो सकती है जब शिरक की तमाम अक़साम ख़त्म हों, और शिरक का जब इल्म होगा, शिरक की मारिफत होगी, शिरक की अक़साम का पता होगा और तौहीद
कि उस आम का पता होगा, फिर बंदा ये इसको इख्तियार कर सकता है। और ये शुरू के अबवाब अभी तक तौहीद की अहमियत पर ही ज़िक्र किए जा रहे कि तौहीद की अहमियत क्या और कितनी अजीम चीज़ है। फिर इसके बाद आगे जाके उसकी अक़साम, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। इसके अंदर उलमा ने यह भी ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन। क्या आपने उस शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है, उसकी इबादत करता है, उसके पीछे चलता है, जो वो उसकी ख्वाहिश कहती है उसी के पीछे लगा रहता है। ये है इलाह बनाना, गोया कि गुनाह करना और अपनी ख्वाहिश के पैरवी में करना। अल्लाह हुक्म कुछ और दे रहे हैं, ख्वाहिश कुछ और कह रही है और बंदा ख्वाहिश को मानता है इस सूरत में, तो ये भी एक किस्म का शिरक है। इसको भी शिरक के ज़ुमरे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन अलबत्ता ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज करे। इसको शिरक असग़री में शुमार किया जाए या फिर मासी में। वैसे भी शिरक असग़र जो है उसको कबायर गुनाह में ही शुमार किया जाता है। कबायर गुनाह ऐसा नहीं है कि जिससे इस्लाम से ही बंदा खारिज हो जाए। अलगर्ज़, यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कमाल तौहीद में एक बड़ी चीज़ ये है कि शिर्क से बंदा मुकम्मल तौर पर पाक हो और शिर्क की तमाम अक़साम से बंदा पाक हो। इसलिए आखिर में कहा, उलाइका युसारिऊन फ़िल ख़ैरात व हुम लहा साबिक़ून। अब आते हैं उस आखिरी हदीस की तरफ जिसमें असल मकसूद बयान करेंगे इस बाब से, कि जो कमाल की तौहीद इख्तियार करता है और उसके तमाम लवाज़िमात और हुकूक़ को अदा करता है और उसके तमाम मुनाफी उमूर को उनसे इज्तिनाब करता है, तो वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। हदीस ये है कि अन हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान क़ाल कुन्तु इंद सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाहु तआला। हुसैन बिन अब्दुर्रहमान जो हैं ताबई हैं, ये कहते हैं कि मैं सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह, वो भी ताबई थे, कहते हैं मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, उनके यहाँ मौजूद था। फ़क़ाल अय्युकुम रअल कौकब अल्लज़ी इनक़ज़्ज़ल बारिहा। किसने पिछली रात टूटने वाले तारे को देखा है तुम में से? सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह ने बात पूछी। हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं कि फ़क़ुल्तु अना, जी हाँ मैंने देखा है। सुम्मा क़ुल्तु अम्मा इन्नी लम अकुन फ़ी सलातिन वलाकिन्नी लुदिग़तु। साथ ही वजाहत भी कर दी कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मुझे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया था, तो इस वजह से मैं जागा हुआ था। यानी मेरे जागने का सबब जो है नमाज नहीं था। ये इस वजह से उन्होंने वजाहत कर दी कि कहीं उन लोगों में शुमार ना हो कि जिसने अमल ना किया हो और उस पर अपनी मदह और सनाएँ समेटता रहे। और ये यहूद की सिफ़ात में से अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। जो काम उन्होंने किया ही नहीं उस पर मदह के तालिब रहते। तो इस वजह से उन्होंने साथ में वजाहत भी कर दी कि नमाज मैं नहीं पढ़ रहा था उस वक्त, मैं बस तकलीफ़ में था और ये किसी जहरीली चीज़ ने मुझे काट लिया था। और ये हुसैन रहिमहुल्लाह ये बात भी जो कर रहे थे, ये भी रियाकारी की ज़ुमरे में नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं नेकी है। क्योंकि शैतान की एक बहुत बड़ी चाल ये भी होती है कि वो बंदे को एक काम से करने में एक तो रियाकारी का डालता है वसवसा, और रियाकारी से अगर बंदा बच गया तो ये भी वसवसा डालता है कि ये काम, अब मेरे अंदर रियाकारी की ये सोच पैदा होगी, अब मैं ये काम नेकी का करूँगा ही नहीं क्योंकि अब रियाकारी आ गई। तो काम से ही बिल्कुल हटा दिया। एक तो रियाकारी गुनाह था और साथ उस अमल से रोक दिया, ये भी गुनाह है कि उस अमल से रुक गया है, उस अमल से उसको महरूम कर दिया है। तो शैतान की एक बड़ी ये चाल होती है कि बंदे के लिए ये मुज़य्यन कर देता है कि रियाकारी के डर से बंदा काम ही नेकी छोड़ दे। ये भी नहीं करना, यानी नेकी भी करनी है, रियाकारी को भी छोड़ना है, दोनों काम। ये नहीं है कि रियाकारी के डर से बंदा अमल ही छोड़ दे। ये चीज़ आवाम में पाई जाती है और इसकी इस्लाह की ज़रूरत है
कि शैतान ये करता है कि पहले रियाकारी डालता है, रियाकारी को भी निकाला जाए, लेकिन रियाकारी के वसवसे से या रियाकारी की वजह से कोई बंदा अमल छोड़ दे, ये भी गलत है, ये भी शैतान का वसवसा है, इससे भी बचना चाहिए। खैर वो जिक्र करते हैं कि मैं इस तरह मामला था, इस वजह से जाग रहा था। काल फमा सना था, आपने किया क्या फिर? यानी अगर उस जहरीली चीज़ ने काट लिया तो आपका अमल क्या था? कुल तुरतकई तो कहते हैं कि मैंने दम करवाया है, मैंने दम करवाया, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत में इस्तरकई तो के भी अल्फाज हैं कि मैंने दम करवाया है। कहते फमा हमलका अला ज़ालिक, आपको किस चीज़ ने इस बात पर उभारा है कि आप दम करवाएं? तो हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं कुल तो हदीसन हद्दसनाहु शाबी क़ाल वमा हद्दसकुम, कि हमें एक हदीस इमाम शाबी रहमहुल्लाह ने बयान की थी जिसकी बुनियाद पर मैंने ये काम किया कि मैंने दम करवा लिए। तो कहते हैं कि आपको उसने क्या हदीस उन्होंने बयान की है? कुल तो हद्दसना अन बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल, कहते हैं कि इमाम शाबी ने हमें बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस बयान की है कि अन्नहु क़ाल ला रुक़ियत इल्ला मिन ऐनिन औ हुम्मतिन, उन्होंने हदीस ये बयान की है नबी अलैहिस्सलाम से बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि ला रुक़ियत इल्ला मिन ऐनिन औ हुम्मतिन, कि दम सिर्फ नज़र लगने पर और किसी जहरीली चीज़ की वजह से ही किया जा सकता है। ये है हदीस, और ये हदीस भी सही दर्जे की है, मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद है और उलमा ने इसको सही कहा है। ला रुक़ियत इल्ला मिन ऐनिन औ हुम्मतिन, यानी नज़र के लगने से और इसी तरह जहरीली चीज़ के काट लेने से जो है दम किया जा सकता है। ला रुक़ियत इल्ला मिन ऐनिन औ हुम्मतिन, कि दम सिर्फ नज़र लगने से और जहरीली चीज़ के काटने से ही किया जाए। क़ाल वक़द अहसन मन इंतहा इला मा समिअ, उनको पता चल गया कि हदीस सही है, लेकिन उन्होंने कहा साथ में क़द अहसन मन इंतहा इला मा समिअ, उस बंदे ने बेहतरीन काम किया कि जिसने जो हदीस सुनी उसी के मुताबिक उसने अमल किया, और जो जहाँ जिसने रोका वो वहीं रुक गया। अब वो अपनी हदीस बयान कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये ताज्जुब का इजहार किया। कहते हैं वलाकिन हद्दसना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल उरिज़त अलैयल उमम, कहते हैं हमें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हदीस बयान की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरिज़त अलैयल उमम, मुझ पर अल्लाह ताला ने उम्मतों को पेश किया, और उसकी सूरत क्या थी? फरमाते हैं फ़रअयतुन नबिय्य व मअहु रहत, मैंने एक नबी ऐसे नबी को देखा कि जिसके साथ एक जमात थी। रहत कहते हैं 3 से लेकर 9 तक के अफराद की जमात जो होती है, तो एक नबी ऐसा देखा जिसके साथ ये इतनी जमात थी 3 से लेकर 9 के दरमियान। वन नबिय्य व मअहु रजुल व रजुलैन, और एक नबी ऐसा देखा जिसके साथ 1 या 2 आदमी थे। वन नबी वलैसा मअहु अहद, और एक नबी ऐसा देखा जिसके साथ कोई भी उम्मती नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको भेजा, उन्होंने तबलीग की और लोगों पर हुज्जत कायम की, और उनका उज़्र ख़त्म हो गया, और उनके साथ किसी ने भी ईमान नहीं लाया। ऐसे भी नबी थे। इसलिए एक दाई को भी ये सोचना चाहिए कि अम्बिया भी ऐसे गुज़रे हैं। तो हमारे ज़िम्मे ये नहीं है कि कोई माने या ना माने, हमारे ज़िम्मे ये है कि हमने बात पहुँचा दी, हमारा ज़िम्मा मुकम्मल हो गया। फिर माने या ना माने, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर मुसल्लत किए हुए नहीं हैं कि बंदा जो है तकरार करे, बल्कि कहा गया कि आपने अपनी बात पहुंचानी है, उसके बाद किसी ने अमल करना है या नहीं करना, या फिर उसने दीन को इख्तियार करना है या नहीं करना, ये उसकी अपना इख्तियार है। इसका मुआखज़ा नहीं होगा कि अगला अमल कर रहा है या नहीं करना, इसका मुआखज़ा हमसे होगा कि हमने बात पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। और नबी वलैसा मअहु अहदुन, एक नबी ऐसा था कि जिसके साथ कोई उम्मती नहीं था। इज़ रुफ़िअ अली सवादुन अज़ीमुन फ़ज़नन्तु अन्नहुम उम्मती फ़क़ील ली हाज़ा मूसा व क़ौमुहु, कहते हैं अचानक एक बहुत बड़ा अफराद का लश्कर वो बुलंद हुआ, तो मैंने ख्याल किया कि ये मेरी उम्मत होगी। तो मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। फ़नज़रतु फ़इज़ा सवादुन अज़ीमुन फ़क़ील ली हाज़िही उम्मतुक व मअहुम सबऊन अल्फ़न यदख़ुलूनल जन्नत बिग़ैरि हिसाबिन वला अज़ाब। ये वो टुकड़ा है जिसकी बुनियाद पर ये हदीस लाई गई है
कि एक उन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बाद एक बहुत बड़ा और लश्कर आया जो पिछली से भी बड़ा था, पिछले लश्कर से भी। फिर कहा गया हमसे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मुझसे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है और इनके साथ 70,000 वो लोग हैं कि जो जन्नत में बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के दाखिल होना, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी वजह क्या है, उसको ज़िक्र अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। इतनी बात बयान की, सुम्मा नहज़ फदख़ल मंज़िलहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात कह के उठे और अपने घर में दाखिल हो गए। फ़ख़ाज़ अन्नासु फ़ी उलाइक फ़क़ाल बअदुहुम फ़लअल्लहुम अल्लज़ीना सहिबू रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोगों ने इसके मुतालिक बहस व तमहीज़ शुरू कर दी कि ये लोग कौन होंगे। तो बाज़ सहाबा ने कहा कि मुमकिन है ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हों जिन्होंने उनके साथ उन पर ईमान लाया। और बाज़ ने कहा कि लअल्लहुमुल्लज़ीना वुलिदू फ़िल इस्लाम फ़लम युश्रिकू बिल्लाहि शैअ। और बाज़ सहाबा ने ये कहा कि मुमकिन है ये वो लोग हों जो इस्लाम में ही उनकी पैदाइश हुई, यानी मुसलमान घरानों में वो पैदा हुए लेकिन और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह के साथ शिरक ना किया हो, ये वो हो सकते हैं। वह ज़कर व शिया, और उसके अलावा उन्होंने और भी आपस में आरा को ज़िक्र किया। फ़खरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरूहु। अब नबी अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो सहाबा ने उनको बताया कि जी इस तरह हमने आपस में बात ज़िक्र की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमुल्लज़ीन। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वजाहत कर दी कि ये कौन होंगे, 70,000 जो बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के जन्नत में दाखिल होंगे। हुमुल्लज़ीन ला यस्तरक़ून वला यक्तवून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो यहाँ 4 सिफ़ात ज़िक्र की हैं और ये बहुत अहमियत के हामिल हैं और उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है कि उनकी 4 सिफ़ात होंगी। एक तो हुमुल्लज़ीन ला यस्तरक़ून, वो लोग दम नहीं करवाते होंगे, यानी करना और है करवाना और, दम करवाते नहीं होंगे। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यक्तवून, और ना ही वो पछना लगवाते होंगे, या फिर जिसको कहते हैं ना कि एक आग के ज़रिए किसी चीज़ को गर्म करके उसको ज़ख़म या जिधर दर्द है, ज़ख़म नहीं बल्कि कहीं दर्द हो तो उसके लिए वो लगाया जाता है, इसको कहते हैं इक्तिवा अरबी में, और उर्दू में इसको पछना और डम लगाना और इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं। और ये भी तरीक़ा इलाज मौजूद है और जायज़ है। और तीसरा वला यततय्यरून, और वो बदशगुनी भी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और इन तीनों का भी खुलासा ये है, उन पिछली जो तीनों सिफ़ात हैं वो भी यही हैं और आखिर में उसको फिर तकरार से ज़िक्र कर दिया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर ही सिर्फ तवक्कुल करते हैं। तो असल गोया कि सिफ़ात इनमें पिछली जो सिफ़ात हैं उनमें भी ये चीज़ है कि तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। और 3 सिफ़ात उसमें पिछली ज़िक्र की गई कि ना दम करवाते होंगे, ना जो है दम लगवाते होंगे गर्म करके किसी चीज़ को लगाया जाए, किसी लोहे वगैरह को, जिससे दर्द ख़त्म होता है, और ना ही वो बदशगुनी करते होंगे। अब ला यस्तरक़ून जिनके बारे में कहा गया कि जो दम नहीं करवाते, वजह यह है कि ये जो इस्तिरक़ा होता है यानी दम करवाना किसी से, ये मकरूह है। मकरूह इसलिए कि ये गोया के लोगों के सामने हाजत को पेश करना। आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे दम करें, तो ये एक सवाल है, एक तलब है, और लोगों से सवाल करना तो वैसे ही मज़मूम है। हाँ, अलबत्ता आपको कोई ख़ुद ही आपके कहे बग़ैर कोई अगर दम करता ही मामला अलग है, ये जायज़ भी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करवाया, जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उनको दम किया, इसी तरह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उनको दम किया। तो ये अलग बात है। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि मुझे दम करो, तो ये मामला अलग है। वजह ये है कि जो बंदा दम का किसी को कह रहा है, उसके दिल में ज़रूर जो दम कर रहा है उसकी तरफ मैलान होता है कि जी, बल्कि अल्फाज से भी ये कहा जाता है कि फ़लाँ के हाथ में बड़ी शिफा है, फ़लाँ के दम में बड़ी शिफा है, जी दम करता जाता है तो वो साथ ही ठीक हो जाता है। यानी दिल जुड़ा हुआ ना गोया कि ये तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है, ये तवक्कुल की मुनाफी चीज़ है। और ये जो सिफ़ात बताई गई ये आला दर्जे के तवक्कुल को बयान कर रही हैं कि जो सबसे आला तवक्कुल रखने वाले हैं उनकी ये जज़ा होगी। एक तो होता है ना
तौहीद, तौहीद में सबसे आला दर्जा है कि तवक्कुल ऐसा हो कि जो सबसे बढ़कर हो, सबसे आला तवक्कुल हो। और ये आला तवक्कुल के, बल्कि तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है कि बंदा किसी से दम का कहे। ये ज़रूर बात है कि बंदा जब किसी से दम का कहता है, दवाई लेना और चीज़ है और दीगर इलाज के ज़राए और हैं, लेकिन ये दम का तरीका शुरू से ये इसमें ऐसी चीज़ है कि दम करने से जो आप किसी को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिल में उसके मुतालिक कुछ ना कुछ मौजूद है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं, और आपका कोई अकीदा है कि जी इसके दम की वजह से मुझे फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वाले हैं उनको कहा गया कि वो दम करने का कहते नहीं हैं। और किसी से सवाल करना वैसे भी उसमें एक ज़िल्लत पाई जाती है और जो है आप कह लें इफ्तिकार पाया जाता है, और ये एक तरह की उबूदियत भी होती है। आप किसी से तलब कर रहे हैं, सवाल करना, मांगना, ये उबूदियत है, इसको उबूदियत कहते हैं। इबादत की अक़साम में से क्या है? तलब करना, मांगना, सवाल करना। और इसीलिए सहाबा के कमाल तवक्कुल की ये निशानी थी कि वो कोड़ा भी अगर घोड़े पे बैठे हुए गिर जाता तो वो किसी को कहते नहीं थे, बल्कि उतर के ख़ुद उठाते थे। और हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी दे रहे हैं, वो फिर मांग रहे हैं, फिर दे रहे हैं। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, बुखारी की हदीस है कि ये माल बड़ा खूबसूरत और बड़ा सरसब्ज़ है, बड़ा मीठा है, लेकिन अगर बग़ैर हक़ के ले गए तो उसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीद सुनाई और कहा गया कि फिर ये उसके मुतालिक वही सुनाई। खैर असल जो मकसूद है वो ये था कि उसके बाद हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को, हत्ता कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद उनका जो वजीफ़ा मुकर्रर था वो वजीफ़ा देने का कहते थे, तब भी वो नहीं लेते थे। उसी तरह दीगर सहाबा के बारे में आता था कि वो खाने में अगर नमक कम है अल्लाह से मांगते थे, तस्मा टूट गया अल्लाह से मांगते थे, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कमाल तवक्कुल है ये। और यहाँ इसी हदीस में, इस हदीस में यही चीज़ बताई जा रही है। तो तमाम तवक्कुल या तवक्कुल और तौहीद का आला मकाम ये है कि गैरुल्लाह से दुआ मुतलक तौर पर छोड़ दी जाए। और ये भी एक तरह की दुआ की एक किस्म है कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, आप उसको दम करने का कह रहे हैं, तो ये भी एक तरह की तलब है, ये भी एक तरह की दुआ है। दुआ यानी मांगना। तो ठीक है, इसको अपनी जगह शिर्क नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से दिल में तवक्कुल के मुनाफी ये चीज़ पाई जाती है। और वैसे भी ये बंदा एक दूसरे को कह रहा है कि मुझे दम डालें और ख़ुद दम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इन कलिमात में गोया कि तासीर नहीं है, बल्कि उस बंदे के कलिमात में ख़ास तासीर है, वरना वो ख़ुद भी पढ़ लेता, ख़ुद भी वो दम कर लेता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम सिखाए हैं। और ये चीज़ अवाम में बड़ी मशहूर होती है कि फ़लाँ करता है दम, फ़लाँ करता है। ठीक है, अपनी जगह दम जायज़ भी हो, क्योंकि अक्सर दम जो है शिरकिया दम भी होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ रहे होगे। ये तो मसला ही अलग है ना, ये तो मसला ही अलग है। अक्सर तो वो फिर वो तावीज़ात की तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जब अल्लाह से दिल बंदे का कटता है और ताल्लुक़ कटता है, तवक्कुल कटता है, फिर ये चीज़ें खुलती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उस दर्जे की कि जो शिरक नहीं है, कि आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे दम करें, ये भी इस तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है। और उसका सबब कुछ जिक्र कर दिया हमने। इसी उलमा ने जो दम करता है उसको, उसकी शुरूत अपनी जगह रखी हैं कि जो दम कर रहा है वो अब अगले को समझाए कि दम से, मेरे दम से तासीर नहीं है बल्कि इन अल्फाज से तासीर है। और इसी तरह और दीगर उलमा ने इसके मुतालिक तफसीलात लिखी हैं। तो गोया कि ये किसी से दम का कहना ये कमाल तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है। और इसी तरह की एक हदीस है, अल्लाह के नबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसको कुछ बीमारी थी, तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी से कि मुझे, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर आप कहती हैं तो मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह आपको शिफ़ा दे देगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सब्र करें इस पर, और अल्लाह आपको बग़ैर हिसाब के जन्नत देगा। ये हदीस है सही इब्न हिब्बान की, सही दर्जे की रिवायत है। और इमाम हाकिम ने ही ये इजाफ़ा भी ज़िक्र किया कि कोई बग़ैर हिसाब और बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा
अगर आप सब्र करती हैं तो आपके लिए ये अजर है। गोया कि वो जब दुआ करवाने के लिए आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के नबी ने ये बात समझाई। गोया कि किसी से हम दुआ का जब कहते हैं तो गोया कि ये भी हमारी एक तरह का तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है कि मैं खुद दुआ नहीं कर रहा, मैं किसी और से कह रहा हूँ। अक्सर लोगों को आप देखेंगे कि आप उलमा से कह रहे हैं फ़लाँ, ये ठीक अपनी जगह ये चीज़ जायज़ है, इसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कमाल तवक्कुल के मुनाफी चीज़ ज़रूर है। ये इसको इतना कहा जा सकता है जिसकी ये हदीस भी दलील है कि बंदा खुद दुआ करे, खुद अल्लाह पर तवक्कुल हो। अम्बिया के बारे में देखें, अम्बिया पूरी ज़िंदगी अल्लाह से दुआएं करते रहे और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में जाकर औलाद को दिया। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा अल्लाह ताला ने कि इन्नी वहन अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िया। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी और बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए, लेकिन मुकम्मल पूरी ज़िंदगी दुआ वो करते रहे, लेकिन मायूस ना हुए। तो ये अम्बिया का तवक्कुल है और ये अल्लाह ताला को मतलूब है। तो ये किसी से कहना, सवाल करना, वो बेशक दम की सूरत में हो, वो दुआ की सूरत में हो, या किसी भी ऐसी सूरत में जिसमें आप किसी से कुछ मांग रहे हैं इस लिहाज से, तो ये चीज़ कमाल तवक्कुल के मुनाफी, इसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, एक कमाल तवक्कुल के मुनाफी चीज़ है। और कमाल तवक्कुल इस हदीस में बयान किया जा रहा है कि उसकी जज़ा जो है कि जन्नत में बग़ैर हिसाब और अज़ाब के बंदा दाखिल होगा। दम करना अपनी जगह जायज़ है, उसकी हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बीमार हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जी हाँ। फिर उन्होंने दुआ की और दम किया, बिस्मिल्लाह रक़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाह रक़ीक। ये दुआ उन्होंने की और फिर दम किया। तो ये अपनी जगह है दम करना, लेकिन दम करने का कहना ये उसके मुनाफी है। ये थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ है अल इक्तिवा, यानी दम लगवाना या कोई ऐसी चीज़ जिससे यानी किसी चीज़ को गर्म करके लगाना किसी दर्द की कमी के लिए और दर्द से शिफा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक ज़िक्र किया है कि ये जायज़ है, और अलबत्ता यह है कि कमाल तवक्कुल के मुनाफी है, जैसा कि यहाँ इस हदीस में बयान किया जा रहा है। और इक्तिवा में भी ये माना है कि किसी से कहना कि वो मुझे दम लगाए, ये भी उसी तरह है जैसा कि हमने उसके मुतालिक ज़िक्र किया कि किसी से दम करवाने का कहना, दम करने का कहना। और यहाँ यक्तमून में भी यही है कि वो दम भी नहीं लगवाते और पशना भी नहीं लगवाते। तो ये इसमें भी उसी तरह की बात की जा सकती है। वला यततय्यरून, यततय्यरून का मतलब है कि वो बदशगुनी नहीं करते। और अरब में ये चीज़ थी कि वो परिंदों से बदशगुनी लेते थे, उड़ाते थे, और किसी काम को करने से पहले अगर परिंदा बाएं तरफ उड़ जाए तो उसको बुरा शगुन समझते थे और फिर वो काम से हट जाते थे। लेकिन यततय्यरून का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो परिंदे के साथ ख़ास है, बल्कि ये किसी देखी गई चीज़ से भी, सुनी गई चीज़ से, ज़मानी मकानी चीज़ से, फ़लाँ जगह बड़ी मनहूस है, फ़लाँ वक्त बड़ा मनहूस है जी, फ़लाँ वक्त में ये काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ जगह ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर यानी बग़ैर दलील के जब ये बात की जाती है तो ये बदशगुनी होती है। हाँ, खुश जिसको कहते हैं ना, अच्छा शगुन लेना, वो तो नबी इस्लाम से साबित है। और सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया हुई थी तो सुहैल के आने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अब सुहैल आ रहा है, तो उसके नाम से सहल आसानी आए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, और वाकई फिर बाद में मामला सिमट भी गया। लेकिन बदशगुनी वो जो है मना है, और उसकी ही यहाँ बताई जा रही है वला यततय्यरून, कि वो बदशगुनी नहीं लेते कि किसी काम की वजह से, किसी चीज़ की वजह से अपने काम से रुक गए, उसको मनहूस समझते हुए। और ये भी कमाल तवक्कुल की निशानी है कि बंदा इससे बचे, क्योंकि अल्लाह ताला ही तमाम कामों को करने वाले हैं, तमाम
असबाब अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हुए हैं और उसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन किसी चीज़ को सबब बना के उसको उस में तासीर मानना और कहना कि इसकी वजह से अभी खैर नहीं आएगी, तो ये बहुत गलत आदत है और बल्कि बदशगुनी है। और इसकी आगे वजाहत आएगी कि ये शिरक में भी आता है, शिरक असग़र में। खैर अभी टाइम भी हो गया तकरीबन हमारा, तो खैर इसकी कुछ वजाहत हम इंशाअल्लाह कल भी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको कुछ समझ लिया जाए तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तवक्कुल किसे कहते हैं और इसमें मज़ीद कुछ वजाहत इसके लिए कल हम कर लेंगे। अभी टाइम काफ़ी हो गया। बारकल्लाहु फ़ीकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।